जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, दृढ़ विश्वास रखो, हर परिस्थिति में भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात हृदय में बैठा लीजिए, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं और मेरे जीवन में जो कुछ करेंगे मेरे परम मंगल के लिए करेंगे। इस एक विश्वास को जीवन में दृढ़ कर लिया तो साधना का मार्ग बहुत सरल हो जाएगा। साधक को 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। साधन के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को प्रारंभ से ही इन 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहली बात, भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, काल भी उनके अधीन है। फिर डर किस बात का है? परिस्थिति कठिन हो सकती है, भयावह दिखाई दे सकती है, ऐसा लग सकता है कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन याद रखिए परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। विश्वासी भक्त को अंततः अनुभव होता है कि जिस परिस्थिति को वह संकट समझ रहा था वही उसके लिए भगवान की कृपा का माध्यम बन गई। इसलिए परिस्थिति देखकर घबराइए मत, भगवान पर भरोसा रखिए। दूसरा है गुरु द्वारा दिए साधन में तत्परता। गुरुदेव ने जो साधन दिया है उसमें नियमितता और तत्परता होनी चाहिए। यदि गुरु ने नाम जप दिया है तो नाम जप में शिथिलता नहीं। यदि उन्होंने कोई नियम बताया है तो उसे निभाने का प्रयास करें। साधना के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा है प्रमाद। आज किया कल नहीं किया, आज मन लगा तो भजन किया, मन नहीं लगा तो छोड़ दिया। ऐसे साधना पुष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और गुरु प्रदत्त साधना में पूर्ण तत्परता। तीसरा है इंद्रियों की गुलामी स्वीकार न करें। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्रियों के भोगों को अपना स्वामी मत बनने दीजिए। माया का स्वरूप समझना आवश्यक है। माया केवल किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है। जिस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से हमारी दृष्टि भगवान से हटकर संसार में अटक जाए वही हमारे लिए माया है। माया पहले सुख का प्रलोभन देती है, कहती है यह वस्तु मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, यह व्यक्ति मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, यह पद मिल जाएगा तो सुख मिलेगा। मनुष्य उस सुख के पीछे भागता है, लेकिन धीरे धीरे वही वस्तु उसे अपना दास बना लेती है। माया पहले स्वतंत्रता का अनुभव कराती है और बाद में परतंत्र बना देती है। पहले लगता है मैं अपनी इच्छा से सुख भोग रहा हूँ, लेकिन जब उस सुख की आदत लग जाती है तब मन कहता है इसके बिना मैं रह नहीं सकता। यही बंधन है। जिस वस्तु के बिना हमें बेचैनी होने लगे समझिए हम उसके अधीन हो गए। इसलिए विवेक जागृत रखिए। बाहर से कोई वस्तु बहुत आकर्षक दिखाई दे सकती है, लेकिन भीतर जाकर देखिए तो वह स्थायी सुख नहीं देती। संतों ने इसी भाव को समझाया है। विवेक जागता है तो मोह और भ्रम दूर होते हैं और विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है। साधक को माया से कैसे बचना है? केवल शरीर के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार कीजिए, लेकिन सुख के पीछे भागकर अपनी स्वतंत्रता मत बेचिए, क्योंकि एक बार विषयों का स्वाद गहरा हो गया तो उनसे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। इसलिए साधक को स्वयं से पूछना चाहिए, मुझे यह चाहिए क्योंकि यह आवश्यक है या केवल मन को सुख चाहिए? यह प्रश्न बहुत कुछ बचा सकता है। नाम जप को श्वास जैसा बना दीजिए। अब साधना की सबसे सुंदर बात है, जैसे हमारी श्वास अपने आप चलती रहती है, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, वैसे ही नाम स्मरण का अभ्यास बनाना है। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास हो कि श्वास के साथ नाम चलने लगे, और जिस दिन नाम छूटने पर भीतर बेचैनी होने लगे तब नाम के प्रति प्रेम जाग रहा है। संतों का भाव है श्वास प्रश्वास में नाम चलता रहे। नाम केवल माला के समय नहीं, नाम जीवन की धड़कन बन जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि साधना में गलती हो जाए तो क्या करें? मान लीजिए साधक से गलती हो गई, माया ने उसे कहीं फंसा लिया। अब क्या करें? लगातार उसी गलती के बारे में सोचते मत रहिए। गलती हो गई, उसे स्वीकार कीजिए, भगवान से छिपाइए मत। अपने इष्ट और गुरु से छिपाने की कोशिश मत कीजिए। फिर उठिए और आगे बढ़िए। सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि आप गिर गए,
सबसे बड़ी भूल यह है कि गिरने के बाद उठना छोड़ दें। इसलिए गिरे हो तो उठो, भटके हो तो लौटो, रुको मत। साधना के मार्ग में कभी अपमान होगा, कभी निंदा होगी, कभी लोग गलत समझेंगे, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य भगवान है तो हमें हर समय अपने सम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज सम्मान मिला, कल अपमान हो गया, दोनों स्थायी नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? ठाकुर जी के चरण, श्री जी के चरण। तो संसार क्या कह रहा है, इस चिंता में जीवन क्यों खराब करना। यदि भगवान पर विश्वास है तो कहिए, प्रभु आप मुझे जहाँ से निकालना चाहते हैं निकालिए, लेकिन मैं आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन भक्त का भाव होना चाहिए, नाथ मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है आप मंगल ही करते हैं। हमारी बुद्धि सीमित है, भगवान की दृष्टि पूर्ण है। इसलिए जो परिस्थिति आज दुखद लग रही है, संभव है वही भविष्य में हमारे लिए परम मंगल का कारण बन जाए। भगवान पर विश्वास का अर्थ यह है बिल्कुल नहीं कि हम जानबूझकर गलत कर्म करें और कहें भगवान बचा लेंगे। यह शरणागति नहीं, मनमानी है। जानबूझकर अशुद्ध आचरण करना और भगवान की कृपा को अपनी सुरक्षा का साधन समझना उचित नहीं। हमारा कर्तव्य है सदाचार करना, नाम जप करना, गुरु की आज्ञा मानना और भगवान पर भरोसा रखना। अपनी गलती का बहाना बनाकर भगवान की कृपा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा गिरता है तो माँ दौड़कर उसे उठा लेती है। बच्चा कभी कभी उसी माँ को हाथ भी मार देता है, लेकिन माँ उसे फिर भी छाती से लगा लेती है। हम तो सर्वज्ञ भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना भय क्यों? यदि हमारा जीवन, शरीर और प्राण भगवान को समर्पित है तो भय धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। भाव होना चाहिए, मेरे प्राण मेरे नहीं, मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण के हैं। जब यह भाव दृढ़ होगा तो संसार की छोटी बड़ी परिस्थितियां हमें भीतर से नहीं हिला पाएंगी, अपने लक्ष्य को मत भूलिए। हम यहाँ संसार में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। शरीर जाएगा, धन जाएगा, पद जाएगा, सम्मान जाएगा, संबंध भी एक दिन छूट जाएगा, लेकिन भगवान का संबंध शाश्वत है। 3 बातों को सदा याद रखिए। भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास, दूसरा गुरु द्वारा दिए गए साधन में पूर्ण तत्परता, और तीसरा इंद्रियों की गुलामी स्वीकार नहीं करनी है। माया के सुख के प्रलोभन में अपनी स्वतंत्रता नहीं बेचनी। और चौथी बात इन तीनों का आधार है। नाम को अपने जीवन की श्वास प्रश्वास बना लीजिए। बस नाम चलता रहे। गलती हो जाए तो टूटना नहीं, अपमान हो जाए तो रुकना नहीं, परिस्थिति कठिन हो जाए तो डरना नहीं, माया आकर्षित करे तो विवेक छोड़ना नहीं, और नाम जब कभी छोड़ना नहीं। नाम लो, गुरु की आज्ञा मानो, भगवान पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। जय श्री राधे।